सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का नाम में धन्यवाद हो। आज और एक बार हम प्रभु का सन्निधि में उपस्थित होने के लिए महान परमेश्वर हमारे लिए दया किया, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। आज मेरे प्यारे प्रभु का दास दासी लोगों, आपको जल्दी आने वाला यीशु मसीह के नाम में और एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ। हम आज प्रभु का वचन में जाएंगे। प्रभु का जीवित वचन है, हमारा जिंदगी में प्रभु का वचन काम करेंगे। जहाँ जो एरिया में हमारे को शांति मिलना है, समाधान मिलना है, छुटकारा मिलना है, तो हमारा ताकत से ये काम नहीं हो जाएंगे। सिर्फ प्रभु का वचन से हमारे को छुटकारा मिलेंगे, हमारे को आशीष मिलेंगे। आने वाला जिंदगी में पवित्र आत्मा हमारे को आगे लेके जाएंगी। आज का एक वचन में जाएंगे। प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों को लिखे वाला पत्री, पहला कुरिन्थियों 3:16 पढ़ना चाहता हूँ। इसमें पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखे वाला है वचन, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। सबको जय मसीह की। इधर कुरिन्थी कलीसिया को प्रेरित पौलुस कहता है कि क्या तुम जानता नहीं कि आप लोग प्रभु परमेश्वर का मंदिर हो। अब प्रेरित पौलुस ने ऐसा क्यों बोल दिया? हम सब प्रभु परमेश्वर का मंदिर में जाने वाला है। हम आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए, हमारा जिंदगी में आशीष के लिए हम प्रभु परमेश्वर का मंदिर में हमेशा जाने वाले। हर संडे हम कलीसिया में जाएंगे, आराधना करेंगे। इधर प्रभु प्रेरित पौलुस कहता है आप लोग प्रभु परमेश्वर का मंदिर। हम सब जानता है एक मंदिर बनना कैसा, सब अब आप लोग जानता है। तो हम ईंट से बनाता है, कंक्रीट लगाता है, कुछ कुछ कलीसिया के ऊपर छत शीट का रहेंगे। कभी और गांव में गया तो चौपड़ी जैसा दिखेंगे, मगर हम आराधना के लिए एक जगह में इकट्ठा होता है। इधर ऐसा कलीसिया के बारे में नहीं बोल रहे हैं। हमारा शरीर प्रभु परमेश्वर का मंदिर है। क्यों प्रेरित पौलुस ऐसा कहता है? हम देखेंगे पुराना जमाने में या पुराना नियम में हम देखा तो मूसा का जमाने में एक प्रभु का मंदिर आपको वचन में दिखाई देता है। पुराना नियम में निर्गमन में देखा तो एक मंदिर है उधर। वहां मंदिर का घटना ऐसा है कि वो तंबू है। वहां कोई ईंट नहीं लगाया, सीमेंट नहीं लगाया, उसको फाउंडेशन में फाउंडेशन कुछ नहीं डाला, और उसके ऊपर छत नहीं था, फैन नहीं था, लाइट नहीं, एसी नहीं, कुछ नहीं, एक तंबू। सबको प्रभु परमेश्वर का सनिधि में जब आएगा, प्रभु परमेश्वर यहोवा के साथ मेल मिलाप करने के लिए एक मंदिर था, वो तंबू से था। जब ये तंबू का विशेषता कैसा है, जब हमारे को चाहे तो ये तंबू जहां चाहिए, जो इजराइल की लोग जहां जहां जाता है वहां तंबू भी उसके साथ चलते रहता है। आजकल हमारा जो प्रभु का मंदिर है, एक जगह पे बना दिया तो जिंदगी भर वही जगह पे रहेंगे, वहां आगे पीछे नहीं लेके जा सकता है। वो परमानेंटली एक परमानेंट मंदिर है। ये जो मंदिर है विश्वासी लोगों के साथ चलने वाला एक मंदिर। इसमें तंबू में जहां इस्राएल लोग जहां रहता है, वहां जो जंगल में रहता था, मरुभूमि में रहता था,
जो देश में जाता है ये तंबू भी उनके साथ चलते रहता है। जब चाहे तो वो तंबू वहां बिठा के वहां उनका आराधना करता है। तो वचन में हम जाएंगे। आ, निर्गमन कांड 40 का 1 मैं पढ़ना चाहता हूँ। एक्सोडस चैप्टर 40, 40 का 1 मैं पढ़ना चाहता हूँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहले महीने के पहले दिन को तू मिलाप वाले तंबू के निवास को खड़ा कर देना और उसमें साक्षी पत्र के संदूक को रखकर बीच वाले पदों की ओट में कर देना और मेज को भीतर से जाकर जो कुछ उस पर सजाता है उसे सजा देना। ये एक मिलाप वाले तंबू। ये तंबू में हम देखा तो हमारे को 3 भाग दिखाई देता है। एक पहला भाग है, इसमें एक अंगन रहता। उसके आगे गया तो एक पवित्र स्थान दिखता। एकदम अंदर गया तो एक अति पवित्र स्थान हमारे को दिखाई देता है। उसका 33 का वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। और उसने निवास के चारों और वेदी के आसपास आंगने को कनाते को खड़ा कराया और आंगन के द्वार के पदों को लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा किया है। ये मिलाप वाले तंबू का विशेषता है, इसको 3 भाग रहता है। पहला भाग आंगन, सभी विश्वासी लोग, हमारा इसराइल का सारे यहूदी लोग, और जहाँ जो देश में वो लोग जाएंगे उधर का जो जादी लोग भी यहोवा का को आराधना करने के लिए वहां आके इकट्ठा होता था। इसका मतलब जादी लोग और यहूदी लोग दोनों आंगन में आके प्रभु परमेश्वर के सामने खड़े रह के आराधना करता था। और उसके आगे गया तो कोई विश्वासी को वहां जाने का अनुमति नहीं है। वहां सिर्फ याजक लोग जाएंगे और उसके सामने कर्टन डाले वाले, बड़ा कपड़ा, बड़ा पर्दा डाले वाले हैं। कोई भी व्यक्ति ये पवित्र स्थान में जाने का अनुमति नहीं है। और उसके आगे गए तो और एक पर्दा है, वो तो बहुत मोटा पर्दा। उसके अंदर अति पवित्र स्थान बोलते हैं। वहां साल में एक बार महायाजक जो बलि चढ़ाता है वो जानवर का खून लेके अंदर जाएंगे। अगर ये महायाजक थोड़ा सा गलती किया, पाप किया, तो जो प्रभु परमेश्वर का जो महिमा, हम अति पवित्र स्थान में उतरेंगे तब कोई भी गलती किया या कुछ पाप किया तो वो महायाजक वही मर जाएंगे। फिर इसको बाहर खींच के लेके आना पड़ता है, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति, याजक हो, विश्वासी हो, कोई भी अंदर नहीं जा सकता। अंदर गया तो वो भी वही जगह पे गिर के मर जाएंगे। इसलिए एक बड़ा रस्सी बांध के महायाजक अति पवित्र स्थान में जाएंगे। अगर बाहर नहीं आया तो रस्सी को खींच के उसको बाहर निकालना पड़ेगा। एक 3 भाग हमारे को यहाँ दिखाई देता है। तो पहला आंगन, दूसरा पवित्र स्थान और तीसरा अति पवित्र स्थान। अभी आज का कलीसिया में देखा तो ये जो कुछ भी आपको नहीं दिखाई देता है, आंगन नहीं दिखता और पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान कुछ भी नहीं दिखाई देता है। विश्वासी लोग पूरा एक जगह पे इकट्ठा होता है। प्रभु का दास लोग या याजक लोग वो सबके साथ, हम भी जहाँ प्रभु का दास खड़े रहता है हम भी वहां जा सकता है। कोई भी ऐसा 3 भाग हमारा कलीसिया में दिखाई नहीं देता है। मगर हमारा शरीर कैसा है अब देखिए। शरीर को 3 भाग रहता है। एक है शरीर, प्राण, आत्मा। इधर पुराना नियम में अब जो मूसा का जमाने में जो मंदिर में
जादी लोग और यहूदी लोग दोनों मिलके आंगन में आते रहता था। अभी हमारा शरीर देखिए, हमारा शरीर का बाहर का जो है, जो शरीर है, तो ये दुनिया के लोगों के साथ हम मिलजुल के रहते हैं। हम विश्वासी लोग हैं, हम बपतिस्मा लिए वाला है, पवित्र जिंदगी जी रहा है, वचन के अनुसार जी रहा है। मगर हम ये दुनिया में गया तो क्या होता है, हम शायद आप बस में प्रवास करने वाला हो, ट्रेन में ट्रैवल करने वाला, फ्लाइट में ट्रैवल करने वाला, या आजू बाजू देश में, गांव में, सब्जी मार्केट में जब घूमते रहता है, तो वहाँ जहाँ जहाँ जाता है वहाँ पूरा पवित्र लोग आपको नहीं मिलेंगे। जाति लोग भी मिलेंगे, जो गलत करने वाला लोग भी मिलेंगे, दारू पीने वाला भी मिलेंगे। फिर मगर हम क्या करता, हम विश्वासी है बोल के हम वहाँ से अलग, जिंदगी हमारा जिंदगी पवित्र जिंदगी है तो भी इन लोगों के साथ मिलजुल के रहना पड़ेगा। क्योंकि हम जहाँ जहाँ जाता है पूरा 100% विश्वासी लोग हमारे को नहीं मिलेंगे। हमारा शरीर कैसा है, ये दुनिया के साथ जहाँ हम लोग जाता है उसके साथ हमारे को भी चलना पड़ेगा। वो बस में हम प्रवास करता है, सभी लोगों के बीच में हमारे को बैठना पड़ता है। वैसे हमारा शरीर आंगन का जैसा है। अगर यहूदी लोग भी रहेंगे या पवित्र लोग भी रहेंगे, जादी लोग भी वहां रहेंगे, सबके साथ रहना पड़ेगा। फिर हमारा शरीर के बाद फिर प्राण है। प्राण बोले तो क्या है, हमारा शरीर के अंदर जो खून है, जैसा वचन में लिखे वाला हमारा प्राण, पूरा खून हमारा शरीर में से, जो भी इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो, उनका शरीर में से पूरा खून निकल गया तो उसका प्राण चले जाता है, उसका मतलब मर जाता है। वो प्राण हमारा खून या ब्लड हम बाहर से दिखाई नहीं देता है। अगर कोई चोट लग गया, कुछ काटा, कुछ एक्सीडेंट हो गया, तभी हमारा खून बाहर निकलता है। जैसा वो मूसा का जमाने में जो तंबू था, मिलाप वाले तंबू में जो याजक लोग रहता है, उसका बीच में एक बड़ा पर्दा रहता है, जो बाहर से देखने वाले को अंदर याजक लोग क्या कर रहा वो दिखाई नहीं देता है। जो प्रभु परमेश्वर, जो पवित्र आत्मा का सानिध्य, प्रभु परमेश्वर का सानिध्य वो पवित्र स्थान में उतरेंगे। वो ये याजक लोगों को यहोवा बात करेंगे। जो प्रभु परमेश्वर से जो जानकारी मिलता है, बात करते हैं, वो याजक लोग बाहर आके विश्वासी लोगों को बोलते हैं। वैसे ही हमारा शरीर में दूसरा भाग है प्राण, वो बाहर से नहीं दिखता है, वो हमारे अंदर, मगर अंदर हमारे शरीर में खून 24 घंटे वो चलते रहता है। फिर उसके अंदर देखा तो हमारा अंदर एक आत्मा रहता है। उसको आत्मा किसी को नहीं देख सकता है। अगर ये दुनिया में कोई है क्या, मेरा प्यारे भाई लोग, मेरा जो बात सुनने वाला लोग, आप ऐसे कोई आत्मा को आमने सामने देखे वाला है क्या? कोई भी नहीं। अभी आज ये मेडिकल टेक्नोलॉजी इतना बड़ा है, ऐसा सीटी स्कैन, ऐसा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आए वाला, एक एक व्यक्ति को सीटी स्कैन के अंदर डाल दिया, उनका शरीर में क्या क्या है पूरा स्क्रीन में देख सकता है। मगर अभी ये दुनिया में कोई भी मशीन, कोई भी साइंटिस्ट अभी तक नहीं बनाया जो एक एक व्यक्ति का आत्मा को दिखाने के लिए, देखने के लिए कोई भी स्कैनिंग मशीन है दुनिया में नहीं है। एक्सरे नहीं, पहले एक्सरे था, एक्सरे लगाए तो हमारा हड्डी दिखाई देता है, उसमें भी हमारा आत्मा को कभी दिखाई नहीं दे सकता है। और प्रभु परमेश्वर ने हमारा शरीर के अंदर एक अति पवित्र स्थान रख दिया, वो आत्मा है। वो आत्मा कैसा है, हमेशा प्रभु परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ मिलते रहता है। अभी देखिए, हमारा पुराना नियम है आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। आज हम आपका शरीर देखिए, उसमें भी 3 भाग है, शरीर, प्राण, आत्मा। इसलिए ये देखे, इसको मालूम होके प्रेरित पौलुस कुरिन्थी कलीसिया को बोलता है, आप लोग प्रभु परमेश्वर का मंदिर हो। इसलिए हम क्या करना, हमारे अंदर जो एक विश्वासी है, आपका अति पवित्र स्थान हमारा, आपका अंदर, मेरा और आपके अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा क्या करता है, हमेशा प्रभु परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा के साथ हमारा आत्मा का हमेशा संबंध है। मगर पुराने नियम में ऐसा नहीं था। साल में एक बार महायाजक जब अति पवित्र स्थान में जाएंगे, तभी प्रभु का आत्मा वहां आके उनके साथ रहता है। मगर अभी ऐसा नहीं।
पूरा समय प्रभु परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है। और एक वचन हम पढ़ना चाहता हूँ, दूसरा समूएल का किताब 7वां अध्याय का 12-13 मैं पढ़ना चाहता हूँ। उसमें मूसा का जमाने के बाद फिर प्रभु परमेश्वर के लिए एक परमानेंट मंदिर बनना चाहता था। कौन था, कौन, किसने इस बात सोचा था मालूम है आपको? ये दाऊद राजा ने उनका मन में एक निर्णय ले लिया कि मेरे को प्रभु परमेश्वर के लिए एक अच्छा एक परमानेंट मंदिर यरूशलेम में बनना। उसके बारे में हम देखना चाहता हूँ। 2 सामुएल चैप्टर 7 12 से हम पढ़ना चाहता हूँ। 7 का 12, जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएंगे, तब मैं तेरे निज वंशों को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी सजा राजगद्दी को सदैव स्थिर रहूंगा। ये दाऊद राजा ने उनका दिल में एक निर्णय ले लिया, मुझे प्रभु परमेश्वर का एक मंदिर बनवाना है। मगर प्रभु यहोवा ने उसको अनुमति नहीं दिया, क्योंकि दाऊद राजा, आपको सबको मालूम, आपको मालूम है, एक चरवाहा था, जंगल में था। उसने प्रभु परमेश्वर ने क्या किया, यहोवा ने उसको जंगल में से लेके एक इस्राएल का राजा बना दिया, इसके राज गद्दी में बिठाया। और उसने बहुत लड़ाई किया, उनका हाथ में बहुत खून से भरे वाला था। इसलिए प्रभु परमेश्वर बोला, तू मेरे लिए एक घर, एक मंदिर नहीं बनवाएंगे, मगर तेरा बेटा सुलेमान ने मेरे लिए एक मंदिर बनाएंगे, वहां वो मंदिर में मैं वास करूंगा। वो वचन आप नीचे पढ़ोगे, आपको मालूम हो जाएंगे। मूसा ने जो, प्रभु परमेश्वर ने मूसा को जो निर्देश दिया, जो आदेश दिया, उसके अनुसार वो भी सुलेमान राजा भी उसके अनुसार एक मंदिर बनाया। वो यरूशलेम मंदिर था, उसमें भी ये 3 भाग था। ये आंगन था, और पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान, ये तीनों था। वहां जब उसने मंदिर बना के जब आराधना शुरू किया, प्रभु परमेश्वर का बादल हमेशा उनके साथ था। हम पढ़ा तो निर्गमन कांड 40 का ये आखिरी वचन पढ़ा तो हमारे को मालूम होता है, वहां भी वो जो मिलाप वाल तंबू, वो पवित्र तंबू में, आराधना का तंबू में दिन में और रात में और 24 घंटे प्रभु परमेश्वर का महिमा उसके साथ था। वो दिन में बादल था और रात में अग्नि, ये दोनों इज़राइल के साथ वो तंबू में और उनके साथ ये दोनों चलते रहता था। क्योंकि वो जो जंगल में जाते रहता है और मरुभूमि में इतना गर्मी होता है, उसमें तापमान इतना बढ़ा रहता है, इसलिए ये लाखों लाखों लोग जंगल से चलते रहता है, वो गर्मी से मर जाएंगे। इसलिए प्रभु परमेश्वर ने इतना बड़ा बादल उनको दे दिया, क्योंकि वो धूप से उसको दिक्कत नहीं आने दिया। फिर रात में क्या होता, बहुत ठंडी भी रहता है। जो जंगल रात में जाते रहता है, वहाँ रात का समय बहुत ठंडी लगेगी, तो ठंडी की वजह से ये बीमार होके ये लाखों लोग मर जाएंगे। इसलिए प्रभु परमेश्वर का दया उन लोगों के पास इतना था, वो रात में एक अग्नि का खंभा उसको दे दिया, ताकि उनको गर्मी मिलते रहता है दिन में और रात में। प्रभु परमेश्वर का दया उनके साथ है। आज भी आप देखिए, आपका शरीर प्रभु परमेश्वर का मंदिर है। उसमें भी 3 भाग है, शरीर, प्राण, आत्मा। आप लोग जो विश्वास में है, वचन के अनुसार जीने वाला है, आपके साथ 24 घंटे पवित्र आत्मा का सानिध्य है। पुराने नियम में देखा तो पवित्र आत्मा आते रहता जाते रहता है, राजा लोगों के ऊपर
याजक लोगों के ऊपर जो भविष्यवाणी बोलने वाला प्रवक्ता लोगों के साथ पवित्र आत्मा जब आएंगे, वो लोग भविष्यवाणी बोल देंगे। जो प्रभु परमेश्वर जो दर्शन देता है उसके बारे में बोलेंगे। जो पवित्र आत्मा जाते रहता है फिर वो लोग भी शांत रहता है। और पवित्र आत्मा आ रहा है, जा रहा है। वैसे आज ऐसा नहीं है। आपके अंदर जो आत्मा है 24 घंटे पवित्र आत्मा के साथ लगातार संबंध है। इसलिए बोल रहे हैं आपका शरीर प्रभु परमेश्वर का मंदिर हो। वो मंदिर को नाश करने वाले को प्रभु परमेश्वर नाश करेंगे। आजकल देखा तो बहुत सारे विश्वासी लोगों का जिंदगी ऐसा है। विशेष हम तो बिहार में सेवा करने वाला लोग हैं। इसमें प्रभु का दास लोग भी ये बपतिस्मा लेके आत्मा प्राप्त करके सेवा करने वाला अगर लोग भी, उनके बीच में भी ये गलत रीति से चलने वाला लोग बहुत है। इसमें आजकल नॉर्थ इंडिया में देखा तो गुटखा खाना, पान खाना, खैनी खाना, ये सेवक लोग भी ये करते रहते हैं। विश्वासी लोग भी करते रहते हैं। जब गुस्सा आएगा वो लड़ाई करता है। ये सब इसने ये बपतिस्मा लेके ये मन फिरा के उद्धार प्राप्त करके विश्वास में आने के बाद भी, कलीसिया में आने के बाद भी ये लोग ऐसा करता है। तो दारू पीने वाला और खैनी खाने वाला और लड़ाई झगड़ा करने वाला भी विश्वासी लोगों में आज बढ़ते जा रहा है। ये वचन क्यों ऐसा हो रहा है? वो वचन का कमी है। वचन के अनुसार जीने वाला है तो जरूर आप देखिए, आपको एक पवित्र जिंदगी चाहिए, आत्मा में चलने वाला। प्रभु परमेश्वर का मंदिर हमारा शरीर है। तो हम सोच रहे हैं, हमारे अंदर विश्वास है, मेरा शरीर प्रभु परमेश्वर का मंदिर है, तो कितना पवित्र रहना पड़ेगा। फिर ये गलत रास्ता में जाने वाले को प्रभु परमेश्वर नाश करेगा। प्रभु का मंदिर नाश करने वाले को प्रभु परमेश्वर नाश करेगा। ये वचन में ऐसा लिखे वाला है। इसलिए मेरा प्रियजनों, प्रिय दास दासी लोगों, आपके अंदर जो आत्मा है अति पवित्र स्थान है। वो पवित्र आत्मा के साथ लगातार संबंध है। इसलिए आप ऐसा गलत रीति से चलने वाला, आपका जो वचन के विरुद्ध जीने वाला, आपका पवित्र आत्मा आपके अंदर है, उसको विरुद्ध आप जाएंगे तो आपका जिंदगी भी बहुत कष्ट से, नष्ट से नाश के तरफ जाएंगे। इसलिए आप लोग बहुत सोचिए, आज का कलीसिया कैसा है, आज का विश्वासी कैसा है। हम अपना आप परखेंगे, हमारा जिंदगी पवित्र है क्या? प्रभु परमेश्वर का मंदिर है हमारा शरीर, उसको नाश किया तो प्रभु परमेश्वर हमारा जिंदगी में भी नाश करेंगे। इसलिए अति पवित्र रीति से मेरा प्रियजनों, आप विश्वास में हैं और वचन के अनुसार जीना है, और आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आप एक प्रभु का दास है, एक अगुए है। तो इसलिए आप भी थोड़ा सोच के एक पवित्र रीति से वचन के अनुसार जाइए, आपका जिंदगी में भलाई हो जाएगी। और आज का कलीसिया हम देखा तो उसके अंदर पुराना नियम में कलीसिया में बलि चढ़ाता, जानवरों को काटता, बकरियों को काटता, बैल को काटता, कबूतर, उसको सब काट के उसका खून डाल के, वो खून महायाजक लोग लेके अति पवित्र स्थान में जाता था। तो जब ये बलि चढ़ाता है, प्रभु परमेश्वर का आत्मा वहां उतरेंगे, प्रभु परमेश्वर का आत्मी वहां उतरेंगे, वहां यहोवा प्रसन्न होता। आज आपका कलीसिया, कोई कलीसिया में ऐसा बलि चढ़ाता क्या? भाई मुर्गा काट रहा क्या, बकरी काट रहा या बैल को काटता क्या? नहीं है। हम सीधे, हम जो संडे आराधना है, उपवास प्रार्थना है, हम सीधे हम कलीसिया में जाके बैठ के हम प्रार्थना करता है। क्यों ऐसा क्यों नहीं चढ़ाता है? आज उसमें हमारा कलीसिया में क्यों पुराना नियम है, सुलेमान राजा ने जो मंदिर बनाया था, उनके सामने हजारों हजारों लाखों जानवरों को काटा, काट के उनका खून कैसा एक नदी का जैसा बहाता था। तब उसके ऊपर यहोवा आशीष किया, या यहोवा प्रसन्न हो गए। मगर आज हमारा कलीसिया में ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ प्रार्थना है। क्यों ऐसा है? हमारा आजकल हमारा कलीसिया में सिर्फ आराधना चल रहा है। हम अति पवित्र स्थान तक हम विश्वासी को जाने का अनुमति है। जब यीशु मसीह ने जब
क्रूस चढ़ाया, तो उनका प्राण प्रभु परमेश्वर को दे दिया, तब क्या हो गया? जब यीशु मसीह मर गया, वो मरा नहीं, उनका जान, उसका आत्मा को वापस दे दिया। तब क्या हो गया मालूम है? जो जो मंदिर था, वो मंदिर का, जो यरूशलेम मंदिर का जो अति पवित्र स्थान के सामने एक मोटा पर्दा था, उसको शायद लगभग 2 इंच उसका चौड़ा था, उसका लंबाई चौड़ाई इतना मोटा था। वो 2 इंच चौड़ा पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गए। वो प्रभु प्रभु परमेश्वर ने या यहोवा ने वो पर्दा को तोड़ के हमारे को आज अति पवित्र स्थान तक जाने का अनुमति दिया। हालेलुया। आज हमारा कलीसिया में सिर्फ प्रार्थना है। तो वचन में हम जाएंगे और इब्रानियों का पत्रिका 9 अध्याय का 1 हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्रिका, हिब्रूस चैप्टर 9, 1 से मैं पढ़ना चाहता हूँ। उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे, और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था, क्योंकि एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू को दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी, और वह पवित्र स्थान कहलाता था। और नीचे वो अध्याय हम पढ़ा तो पुराना नियम में जो मंदिर है उसके बारे में सब लिखे वाला है। तो हम आगे पढ़ा, उसमें पूरा उसमें यही बातें लिखे वाले, जो पुराना नियम में जो था वो उसका वर्णन किए वाला है। और हम आगे पढ़ा तो आ, उसका 14 वचन, तो मसीहा का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा का आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों को क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर को सेवा करो। पुराने नियम में ऐसा बलि चढ़ाता था, जो खून के वजह से, खून देखने के बाद वहां प्रभु परमेश्वर को प्रसन्न होता। अभी आज ऐसा नहीं। हम 10वीं अध्याय में आ, आ, इब्रानियों का पत्रिका 10वीं अध्याय 11 और 12 पढ़ेंगे। आपको मालूम हो जाएंगे। 11 से हम पढ़ेंगे, मैं पढ़ना चाहता हूँ। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है, और एक हो प्रकार का बलिदान को जो पापों को आ, आ, कभी कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। परंतु यह व्यक्ति तो पाए को बदले एक को बलिदान, एक व्यक्ति को पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। इधर देखिए, ये वचन में ऐसा लिखे वाला है, एक याजक तो खड़ा होकर प्रतिदिन सेवा करता है, वह एक ही प्रकार का बलिदान जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकते। वो पुराना नियम है, जो महायाजकी लोग जो बलि चढ़ाता है, उसको पापों को मिटाने के लिए बार बार बलि चढ़ाना पड़ता है। इसका मतलब कभी भी ये बलि से आपको पाप का मुक्ति नहीं मिलता था। और आप पाप किया तो और बलि चढ़ाना पड़ता, और पाप किया बलि चढ़ाना, इसको कभी ये जो बलि को दूर नहीं कर सकता। मगर यीशु मसीह ने एक बलि किया, उनका निर्दोष लिखो, ये निष्पाप यीशु मसीह का जिद में कभी पाप नहीं था, उसमें पाप, बिना पाप का व्यक्ति, उसका निर्दोष लिखो एक ही बार ये दुनिया में सारे इंसान के लिए, जितना दुनिया, ये दुनिया में जितना करोड़ों लोग हैं उसके लिए, और और पैदा होने के लिए जो बच्चे लोग अभी तक पैदा नहीं हुआ, तो वो और पैदा होने वाला वही बच्चों के लिए भी यीशु मसीह का लहू, उसका बलिदान काफी है। वो वचन और एक बार मैं पढ़ना चाहता हूँ। 12 वचन,
परंतु यह व्यक्ति तो पापों को बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे लिए एक ही बलिदान चढ़ा के हमेशा के लिए प्रभु परमेश्वर का दाहिने साइड में बैठे वाला है। इसलिए हमारे को बार बार बलि चढ़ाने का कोई आवश्यकता नहीं है। आज का हमारा कलीसिया में कोई बलि नहीं है, क्योंकि सिर्फ हमारा प्रार्थना, हम विश्वास करना, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता, मेरा पापों के लिए यीशु मसीह हमेशा के लिए क्रूस चढ़ाया। यीशु मसीह मेरा शरीर यीशु मसीह का मंदिर है। अब प्रेरित पौलुस कहता है, अब क्या तुम जानता नहीं कि आपका शरीर प्रभु परमेश्वर का मंदिर। हमारा शरीर में 3 भाग है, शरीर, प्राण, आत्मा। पुराना नियम में जो तंबू में भी 3 भाग, अंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। आज वो भी पुराना नियम में मूसा का जमाने में तंबू 40 साल इस्राएली लोगों के साथ देश देश चलते रहता था। अभी हमारा शरीर भी हम मरने तक चलते रहता है। हमारे अंदर जो आत्मा है वो प्रभु परमेश्वर के आत्मा के साथ एक अति पवित्र स्थान का जैसा काम करते रहता है। हम जहाँ चलते रहता है, हमारा मंदिर भी चलते रहता है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि आप लोग प्रभु परमेश्वर का मंदिर है। इसलिए आप एक पवित्र जिंदगी जीना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, हम सोचना, मेरा शरीर यीशु मसीह वास करने का एक मंदिर है। ये यीशु मसीह हमारे साथ है। ये मंदिर, हम जहाँ जितना दिन ये दुनिया में है, हमारा मंदिर भी चलते रहता है। यीशु मसीह भी हमारे साथ है, पवित्र आत्मा भी हमारे साथ है। हमारा शरीर एक चलते फिरते मंदिर है। ये इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से पवित्र जिंदगी जीतना जरूरी है। पवित्र जिंदगी जिए, प्रभु परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस।